हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो ये है अपाचे RTR 160 BS4 मैट सिल्वर में। तो इस बाइक में आज हम स्टिकर को चेंज करेंगे। इसमें लगाएंगे BS6 मॉडल का स्टिकर। बाइक में जितने भी ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स हैं उन सबको हम रिपेंट करेंगे मैट ब्लैक में, और साइलेंसर को भी रिपेंट करेंगे और पूरा बाइक को डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, गाड़ी को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। तो धोने के बाद इसमें हमने आयरन रिमूवर स्प्रे किया है, तो इसमें जितने भी आयरन पार्टिकल्स है तो सब डिज़ोल्व हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो गया इसका, इसका मतलब है आयरन डिज़ोल्व हो रहा है। उसके बाद हम अभी कर रहे हैं क्लेइंग। तो क्लेइंग प्रोसेस करने से क्या होता है, जितने भी कॉन्टामिनेट्स धोने से नहीं उठता सरफेस से, वो सब उठ जाता है क्ले से। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लास्टिक प्राइमर। तो जितने भी ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स है इसको हम मैट ब्लैक में पेंट करेंगे रिस्टोर करने के लिए। तो इससे पहले प्लास्टिक प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। प्लास्टिक प्राइमर या इसको एडहेसिव प्रोमोटर भी बोलते हैं। कोई भी प्लास्टिक पार्ट में अगर आपको पेंट करना होता है तो पहले ये यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पेंट करेंगे तो वो पेंट फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है और पेंट जल्दी ख़राब हो जाएगा, पेंट बैठेगा नहीं अच्छी तरह से। तो प्लास्टिक प्राइमर सूखने के बाद अभी हम इस पर मैट ब्लैक पेंट अप्लाई कर रहे हैं। ये 2K पेंट है, बेस कोट। इसके साथ हमने हार्डनर ऐड किया है। तो ये सभी प्लास्टिक पार्ट में एक टेक्सचर बना हुआ है, कार्बन फाइबर डिज़ाइन का एक टेक्सचर बना हुआ है। हमको उसको ढकना नहीं है, इसलिए हमने जो पेंट को मिलाया है रिड्यूसर के साथ थोड़ा पतला किया है। तो इससे क्या होगा, वो टेक्सचर ढकेगा नहीं और ये पार्ट भी रिस्टोर हो जाएगा। तो अभी हम बाइक को डिटेलिंग करेंगे। तो डिटेलिंग से पहले मैंने आयरन रिमूवर और क्लेइंग प्रोसेस दिखाया है, वो सब करके हमने सरफेस को पहले रेडी कर लिया है कंपाउंडिंग के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं कंपाउंडिंग। ये मैकवर्ड्स का अल्टीमेट कंपाउंड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए कंपाउंडिंग में आपको पेंट के सरफेस के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट चूज़ करना होता है। कौन सा प्रोडक्ट इसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा पैड यूज़ करना होता है। जैसे कि वूल पैड है, फोम पैड है। फोम पैड में भी बहुत सारे फोम पैड है, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है। तो आपको बाइक के पेंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू पेंट आपको वो सिलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड यूज़ किया है, पहले मीडियम कट, उसके बाद फाइनल कट यूज़ किया है। तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए फाइनल कट का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ। मीडियम कट मैकवर्ड्स का अल्टीमेट कंपाउंड, फाइनल कट मैकवर्ड्स का अल्टीमेट पॉलिश यूज़ किया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टिकर अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, उसके लिए सॉरी। मैं एक्चुअली बंगाली हूँ तो मेरा हिंदी एक्सेंट थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सके मेरे तरफ से सबको हेल्प करूँगा। और स्टिकर सेट के बारे में बता देता हूँ। स्टिकर सेट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है 900 रुपये में, और जो हॉर्स का जो 3D लोगो है वो मंगाया है 400 रुपये में। दोनों ही मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और क्वालिटी डिसेंट है। तो बाइक को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं BS6 मॉडल के जैसा लग रहा है पूरा बाइक। और जो आप टैंक में एक फुटबॉल का स्टिकर देख रहे हैं उस जगह पे थोड़ा डेंट और पेंट उखड़ गया है। तो इसलिए जिस भैया का बाइक है उसने मना किया है वो स्टिकर उठाने के लिए, तो इसलिए वो स्टिकर टैंक के ऊपर रह गया। तो मैंने बहुत सारे रिस्टोरेशंस के वीडियो डाला है। अपाची है, CBG एक्सट्रीम है, रॉयल एनफील्ड है, R15 है। तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके फुल रिस्टोरेशंस का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।